गुड मॉर्निंग। 27 जुलाई 2023 पोर्टफोलियो अपडेट। मैंने अपने पोर्टफोलियो से एक शेयर बेचा है और एक शेयर ऐड किया है। मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ अपडेट करूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं जो भी आपको बताऊँगा ये मेरे अपनी ख़रीद और अपनी बेच है। मैं अपना बाइंग और अपनी सेलिंग बता रहा हूँ। मैं ख़रीदा, मेरा प्रॉफिट मेरा लॉस। आप फॉलो करेंगे, आपका प्रॉफिट आपका लॉस। ये आपको ध्यान रखना है। ये मेरा डिस्क्लेमर है। मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी है और मैं आपका एडिटरी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। पहले मैं बताऊंगा कि मैंने क्या बेचा है, क्यों बेचा है, कब खरीदा था। मैंने कॉलगेट को बेचा है। आज से करीब 1 साल 15 महीने पहले से मैंने कॉलगेट एक्वायर करना शुरू किया था। उस समय वो 1300 के 1400 के रेंज में था। वो मुझे समझ में आता है, सब लोग कॉलगेट यूज करते हैं, हर घर में कॉलगेट यूज होता है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कॉलगेट कितना लोग यूज कर सकते हैं, क्या लोग कॉलगेट यूज करना बंद कर देंगे, ये चीज़ें समझ में आती है। एक अच्छी कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट है, पास्ट का ग्रोथ है। और जब मैंने देखा कि वो अपने हाई से नीचे करेक्टेड वैल्यू पे मिलता है तो मैंने उसको ख़रीद लिया था। वो 1200 से 1400 गया, 1400 से फिर 1300 आया, जिसके बीच में मैंने बाई किया, फिर 1300 से 1600 गया, 1600 से फिर 1400 आया, फिर 1800 गया, 1700 गया और आज वो 2000 पे गया। मेरा एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अच्छा खरीदो, सस्ता खरीदो। चार्ली मंगल जी को अगर आप देखेंगे तो सीधे कहते हैं, ए आई विन, बी आई डू नॉट लूज मच। सिंपल सा कंसेप्ट। इफ़ यू आर करेक्ट यू शुड विन, if you are not correct, by chance it may be that if you are buying a particular share there may be some mistake, then you should not lose your capital. तो you have to gain but not lose your capital। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अच्छा खरीदो सस्ता खरीदो। तो 1 साल पहले जब कॉलगेट खरीदा था, बिज़नेस समझ में आता है कॉलगेट क्या करता है। कॉलगेट का ईपीएस ग्रोथ दिखता है मुझे, सेल्स ग्रोथ दिख रहा था, रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा था जिसे हम कहते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा था, सस्ते में शेयर मिल रहा था। मैंने ख़रीदा और करीब करीब 50% 55% मुझे 1-1.5 साल में मिलता है। 1300 के प्राइस पे खरीदे, 2000 के प्राइस पे बेचे, काम खत्म। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मुझे हर महीने में 40% नहीं चाहिए। तो मैं तो इसी फिलॉसफी से पिछले 20 साल से अपना ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जो भी मानिए ट्रेडिंग मानिए, इन्वेस्टमेंट मानिए, इंटरडे वगैरह मैं ज़्यादा करता नहीं। टेक्निकल मैं सिखाता हूँ, करता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं खुद करूँ। पहले करता था कुछ जब टाइम होता था, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि मैं रोज़ इंटरडे करूँ। तो ये मेरा एक जो मैंने बेचा, तो मैंने आपको बताया। आपको क्यों बताया? इसलिए नहीं कि आप इस शेयर को जाके खरीदें या बेचें, इसलिए कि आप सीखें। क्या ये फॉलो, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप इन शेयर्स को फॉलो करें, देखें ऐसा हुआ। फ्यूचर में जो मैं आज बताऊंगा इसको भी फॉलो करें, देखें ऐसा हुआ। देन यू कैन मेक योर माइंडसेट। शेयर मार्केट इज़ नॉट अबाउट सम टेक्निक कि आपने सीख लिया और उससे शेयर मार्केट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता। देखो, छोटा मोटा 10-20 हज़ार कमाना अलग बात होता है, लेकिन अगर आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है, वो जीवन का परिवर्तन के लिए आपकी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा आपका। और वो पाथ सबका अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि जो मेरा पाथ है वही आपके लिए सूटेबल। आपका पाथ अलग हो सकता है, मेरा पाथ अलग हो सकता है। इट मे बी कि आप मेरे पाथ पे चलें और उसको फॉलो करें और कुछ, लेकिन वो आपके लिए गलत भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन। आप एक दिन में अगर राजा बनना चाहेंगे तो आपके लिए ये वाला पाथ है। अब मैं जिस कंपनी को खरीद रहा हूँ वो कंपनी लगभग 35-40% का उसमें ग्रोथ ईयर बाय ईयर मुझे दिख रहा है। नॉट इन प्राइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू ग्रोथ। क्योंकि अल्टीमेटली शेयर उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उसका रेवेन्यू और उसका प्रॉफिट जाएगा। अगर कंपनी को मार्केट में सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बनेगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा। रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्राइस जो है अल्टीमेटली तो फॉलो करता है, वो है आपके ईपीएस को। वो तो है अल्टीमेटली वो आपके रेवेन्यू को फॉलो करता है। आपने क्या कमाया, कंपनी कमाएगी तो शेयर प्राइस फॉलो करेगा, कंपनी नहीं कमाएगी तो शेयर प्राइस तो मैं जिस कंपनी को खरीद रहा हूँ ये केमिकल कंपनी है। अगेन दोबारा बता रहा हूँ, नो रिकमेंडेशन, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। मैं कंपनी खरीद रहा हूँ इस बिजनेस में और आज भी मैंने कुछ बाय की है, वो है फाइन ऑर्गेनिक। अगेन ये अपने जो इसका जो लाइफ टाइम हाई है उससे मुझे करेक्ट, अच्छी कंपनी पहली बात है। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है, बिज़नेस मुझे समझ में आता है। ये B2B में मॉडल में है, यानी इसके जो कस्टमर्स हैं वो एकदम फिक्स हैं। हाँ जी, इनको कस्टमर ढूंढना नहीं है।
कई बार B2C बहुत अच्छा मानते हैं, कई बार B2B बहुत अच्छा मानते हैं। हो सकता है एक इसका ड्रॉबैक हो सकता है कि जो एक पर्टिकुलर कस्टमर है वो इनसे कॉन्टैक्ट तोड़ दे तो बहुत अचानक लॉस भी हो सकता है। लेकिन मुझे समझ में आता है कि नहीं जी, अभी फ़िलहाल ठीक है, एटलीस्ट कम से कम साल 2 साल मुझे कहीं वो चीज़ नहीं समझ में आती। और उसके बाद हाई से करेक्टेड मिल रहा है, तो मुझे लगा कि ये कंपनी अच्छी है और मैं इसको पिछले कई दिनों से धीरे-धीरे बाय कर रहा हूँ। कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक, अगेन रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब देखते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में मेरा टारगेट इसका 7,000 के आसपास है। मैं 7,000 के आसपास, 6,500 से 7,000 के बीच में कहीं न कहीं इसको बेचने की कोशिश करूँगा और मुझे लगता है कि मैं बेच पाऊँगा। और मैं तो देखिए 20, 22, 25% का CAGR मिलता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। किसी कंपनी में 30 मिल जाता है, किसी ट्रेड में तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पोर्टफोलियो में 18% का CAGR मिल जाए, आई एम हैप्पी। तो किसी कंपनी में 30 मिल गया, किसी में 25 मिल गया, किसी में 22 मिल गया, किसी में 15 मिल गया और किसी में 10 भी मिलता है। ऐसा होता है, एकदम होता है। हो सकता है इसी में 10 हो जाए। तो मैं फाइन ऑर्गेनिक को ख़रीद रहा हूँ, मैंने कोलगेट को बेचा है। मेरा डिस्क्लेमर है कि इसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप अपने रिसर्च करेंगे। मैंने ये वीडियो शो इसलिए किया है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो इन कंपनियों के चार्ट को देखें, इन कंपनियों को स्क्रीनर पे जाके इनके रेवेन्यू को देखें, अगले 1-1.5 साल तक देखें। इसका कहीं से मतलब नहीं होता कि मैंने फाइन ऑर्गेनिक ख़रीदा तो कल ऊपर जाएगा। इसका कहीं से मतलब नहीं होता कि मैंने आज कोलगेट बेचा तो कल नीचे जाएगा। ये मैं कहीं से कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। कोलगेट में मेरा टारगेट आ गया, किसी और का टारगेट और ऊपर हो सकता है वो और ऊपर जाए, मुझे नहीं पता ऊपर जाएगा। मेरा 2,000 का टारगेट था, वो टारगेट आ गया, मैं उससे एग्जिट कर गया। बाकी स्टॉक कहाँ जाता है क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को अब महंगा लग रहा है तो मेरे को तो अपनी प्राइस समझ में आता है कि ये चीज़ इस प्राइस पे सस्ता है और इस प्राइस पे महंगा है। कोलगेट बिजनेस है, चलता रहेगा और ऊपर जाएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो। अगर अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि क्या आपको टॉपिक अच्छा लगा और किस टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं।